जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मैं भारत का मीडिया देख रहा हूं कि भारत का मीडिया जो है वो एक ही बात कर रहा है कि क्या हमें पाकिस्तान पे हमला उस तरह करना चाहिए जिस तरह इजराइल करता है। आप सिर्फ इंडियन मीडिया को फॉलो करें। वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। और आपको पता है वो कैसे बात कर रहे हैं? वो पूरी दुनिया से एनालिस्ट लेते हैं, वो सिंगापुर से एनालिस्ट लेते हैं, वो अमेरिका से लेते हैं, वो इंग्लैंड से लेते हैं। उनका मीडिया पैसा फेंकता है और हमारा मीडिया क्या करता है? आपस में बातें करता है। आपस में बहुत पीछे हैं हम भारतीय मीडिया से, बहुत ही पीछे हैं। बात को मानना चाहिए। देखिए, जो हकीकत है उसको माने। वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, हमें किस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करना है, कितना इंडिया को आगे जाना चाहिए, क्या हमें मिसाइल मारने चाहिए, क्या हमें पाकिस्तान के ऊपर कश्मीर में हमला करना चाहिए, क्या ऑल आउट वॉर करनी चाहिए। अब वो कह रहे हैं वॉर ऑन टेरर, दुनिया से मदद ले रहे हैं, दुनिया से। जी ये वॉर एंड टेरर है, ये टेररिज्म है जो पाकिस्तान कर रहा है। और उल्टा वो इंटरनेशनल मीडिया से भी लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया से ये लड़ रहे हैं कि आप क्यों इसे टेररिज्म नहीं कह रहे, क्यों इसको मिलिटेंट्स कह रहे हैं, इनको क्यों इनको टेररिस्ट नहीं कह रहे, मिलिटेंट्स क्यों कहते हैं आप। वो ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान का मीडिया उर्दू में बात करता है, बात कर ही नहीं सकता। हमें वो बात कर, एक हमारा टुट्टा सा भज्जा सा एक इंग्लिश चैनल है जो हमारी हुकूमत ने बनाया, पीटीवी वर्ल्ड, जहां पे अब मैं क्या बात करूं, सारे दोस्त ही हैं हमारे, उनका क्या कसूर है। एक चैनल नहीं हम बना सकते, हम पाकिस्तान में एक चैनल नहीं बना सकते। हम हर चीज को फाइनेंस करने को तैयार हैं। पाकिस्तान, दुनिया को पाकिस्तान की स्टोरी का नहीं पता। इस वक्त पाकिस्तान का नैरेटिव क्या है? द वर्ल्ड डज नॉट अंडरस्टैंड पाकिस्तान नैरेटिव। The world has no clue about Pakistan's narrative. हमें कश्मीर में हमले करने हैं, हमें हमें बहावलपुर पे हमला करना है, हमें बहावल नगर पे हमला करना है, हमें लाहौर में हमला करना है। इजराइल स्टाइल ऑपरेशन करने चाहिए। इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है, इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक कल्चर है, उसके अंदर वो कहते हैं कि इजराइल स्टाइल चीज लेके आए। जिस तरह इजराइल हमास को जिससे लड़ा, जिस तरह इजराइल ने हमास को खत्म किया और खत्म कर रहा है। और इस वक्त बात ये हो रही है कि व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशंस आर ऑन द टेबल। टेबल पे कौन सी ऑपरेशन है, किस किस तरह हमला करना है, एयरफोर्स ने क्या करना है। अगर आज आपको याद हो तो इंडिया की हुकूमत ने एक स्टेटमेंट जारी की है। और वो स्टेटमेंट ये है कि इंडियन मिलिट्री की मूवमेंट्स को वीडियो ना बनाएं, इंडियन मिलिट्री के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पता ना लगने दें, इंडियन मिलिट्री कहां से कहां मूव कर रही है, एयरफोर्स क्या कर रही है, नेवी क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है। और दूसरी बात देखें, एयरफोर्स तो जो कर रही है वो कर रही है, क्योंकि कल शायद उन्होंने अपने ही किसी एक जगह पर टारगेट कर दिया था उनकी एयरफोर्स ने। दौरान ट्रेनिंग उन्होंने अपने इंडियन एयरफोर्स की एक स्टेटमेंट भी चली थी। इंडियन एयरफोर्स की एक स्टेटमेंट चली थी कि एक जिसे वो कहते हैं ना, अनइंटेंशनली एक इंसिडेंट हो गया। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हमारी खबर ना पता चले, इट मींस कि देयर इज अ ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड। देयर इज अ ट्रूप्स मूवमेंट ऑन द ग्राउंड, आइदर दे आर मूविंग देयर सोल्जर्स। मुझे ये लगता है कि जो कश्मीर है वो कश्मीर पे कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि आपको इस चीज का पता है कि भारत के होम मिनिस्टर, भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब, अमित शाह साहब और इंडिया की जो लीडरशिप है वो इस बात को कह चुकी है कि हमें कश्मीर पाकिस्तान से लेना है, ये कश्मीर हमारा है। वो इस बात को कई दफा कह चुके हैं। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम दिस इज हैपनिंग, नो, दे हैव सेड इट मेनी टाइम्स। बहुत दफा ये चीज कही है उन्होंने। सो क्या पाकिस्तान की लीडरशिप तैयार है? क्या हमें पता है क्या होने जा रहा है, किस तरह डायरेक्शन बदलेगी, किस तरह सिचुएशन हो रही है? और क्या हम दुनिया को सेंसिटाइज कर सकते हैं? क्या हम दुनिया को अपनी स्टोरी सुना सकते हैं? हम दुनिया को अपनी स्टोरी नहीं सुना सकते। हम दुनिया को अपना नैरेटिव नहीं बता सकते, क्योंकि हम आपस में बातें करते हैं,
हमारा जो जो सबसे बड़ी हमारे लिए ऑडियंस है वो पाकिस्तान की अवाम है। मैं समझता हूं इंतहाई नाकामी है पाकिस्तान की कि आज तक एक भी इंग्लिश टीवी नहीं है। ठीक है, टीवियों के बिजनेस मॉडल होते हैं। इंडिया की जो फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास बहुत बड़ी है, वहां पे लोग इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलते हैं। 140 करोड़ की आबादी है, साइजेबल मिडिल क्लास होने की वजह से पीपल डू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो पीपल वॉच एंड दे ब्रिंग एक्सक्लूसिव गेस्ट, दे ब्रिंग गेस्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। हमारे मीडिया पे कोई बंदा नहीं आता, वो इस वक्त नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ग्लोबल राउंड टेबल करवाना चाह रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द ग्लोबल राउंड टेबल? ये ग्लोबल राउंड टेबल क्या होता है? मतलब सारी दुनिया को इकट्ठा करो, सारी दुनिया को इकट्ठा करो। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाट दे आर टॉकिंग। कि दुनिया में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस कराई जाए और उस कॉन्फ्रेंस में कहा जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी गिरा रहा है, दुनिया आए इसके ऊपर बात करे। पाकिस्तान ने कहा है कि हम एक इम्पार्शियल एक्टिविटी इंक्वायरी करवाने को तैयार है। भारत ने कभी नहीं कहा। आज पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि भारत तो कंडेम भी नहीं करता पाकिस्तान के अंदर किसी इंसिडेंट को। आपको कंडेम करना पड़ता है सर, उनको नहीं करना पड़ता, बिकॉज उनका नैरेटिव तगड़ा है, उनके पास एडवोकेट हैं, दे नो हाउ टू प्रेजेंट द केस। सर आपको केस प्रेजेंट नहीं करना आता, मानिए इस चीज को। वो कह रहे हैं आइसोलेट कैसे करना है, आइसोलेशन की बातें हो रही हैं, वो आइसोलेशन की बातें कर रहे हैं। उन्होंने ये देख लिया है कि पाकिस्तान के लिए हमें अगर ऑन ग्राउंड देखिए, मिलिटरली जब पाकिस्तान की बात आएगी तो पाकिस्तान की एयरफोर्स तगड़ी है। इंडियंस डू नो दिस। भाई इंडिया को इस चीज का पता है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तगड़ी है, तो फिर वो मल्टीपल चीजों पे काम कर रहे हैं। देयर इज नो स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। अब होगा क्या, सुन ले मेरी बात, होगा ये, दे विल डू एन एक्ट एंड देन दे विल स्पीक। हम बोल रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट डूइंग एन एग्रेसिव एक्ट, वो चुप है। होम मिनिस्टर इज साइलेंट, डिफेंस मिनिस्टर इज साइलेंट, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर इज साइलेंट, पीएमओ इज साइलेंट, साउथ ब्लॉक इज साइलेंट, everything is silent. Why? Because they are planning to do something. So क्या वो अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, कोई नेवल ऑपरेशन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? अब यहां पे आती है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सामने आती है जनाब। यहां पे अब हमें समझना पड़ेगा कि वे डू वी स्टैंड, हम कहां पे खड़े हैं, हमारी क्या पोजीशन है, हमारे साथ कौन है। हमारे वजीर आजम ने पहुंचो आज एक, हमारे वजीर खारजा ने आज एक टेलीफोन किया है आजरबाईजान को। ओ भाई आजरबाईजान को क्यों फोन कर रहे हो? टॉक इन लंदन, टॉक इन बर्लिन, टॉक इन पेरिस, टॉक इन वॉशिंगटन, टॉक इन ऑटवा, talk at those places in Canberra, those places which matter, talk at Beijing, Moscow। यहां पे कॉल करो। जंग रखवानी है तो करने की तो जरूरत ही कोई नहीं है। हम कौन सा, आप कौन सा जंग नहीं लड़ सकते? अगर इफ दे हैव कॉल्ड इट अ वॉर देन लेट इट बी अ वॉर। अगर वो कह रहे हैं जंग करनी है तो फिर करें। सर जी जंग करनी है तो फिर करें ना। और ये जो हम लोग ले रहे हैं, कॉलें कर रहे हैं, क्यों क्यों आज आपने कहा है कि इंक्वायरी करें? सर इंडियन मीडिया आपको कह रहा है कि हम इजरायली स्टाइल ऑपरेशन सोच रहे हैं। ये जो बातें वो कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल। मुझे ये बताएं, अगर इंडियन मीडिया जो है, क्या उसको नहीं पता, या इंडिया की डीप स्टेट उनको फीड नहीं कर रही? अभी कल इंडिया के जो आर्मी चीफ साहब हैं, वो गए हुए थे आजाद कश्मीर, उधर कश्मीर गए हुए थे, मकबूजा कश्मीर। तो क्या उन्होंने वहां पे उनको ब्रीफिंग नहीं दी गई? इस वक्त सीडीएस कहां है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल चौहान कहां पे हैं? दे आर ऑल मेकिंग प्लान्स। और उनका किसी से बात ना करना, जो उन्होंने किया क्या है, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने बुलाया है, डिप्लोमेट्स को इंफॉर्मेशन एविडेंस दी है, नाउ दे आर साइलेंट। वो उन्होंने खामोश कर दिया है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली, नाउ दे आर साइलेंट। मैं फोरसी कर सकता हूं 24 से 36 आवर्स बड़े अहम है, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि अगले कुछ 4-6 दिनों में कुछ ना हो। दे आर डूइंग इट, दे आर क्रिएटिंग दैट हाइप। वो हाइप लेके ऊपर जा रहे हैं।
हमने क्या करना है, हमारा भी तो बताया जाए, हमें भी तो बताए ना। आसानी से सिर्फ आपने मीडिया नाल गल्लां करनियां ने, हमने आपस में बातें करनी है। एक सवाल पैदा होता है, डू वी हैव टू टॉक विद आवरसेल्फ ओनली? ये पिलो टॉक्स ही हमने करनी है, या हमने कोई हमने भी कोई दुनिया को पैगाम देना है? दुनिया का कौन सा मुल्क है जहां से वो एनालिस्ट नहीं लेते? दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जहां से वो एनालिस्ट नहीं लेते? वो हर मुल्क से एनालिस्ट लेते हैं, वो पैसा फेंकते हैं, वो रिसोर्सेज डालते हैं, वो पैसा फेंक के फिर तमाशा भी देखते हैं। और आप क्या करते हैं? नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश मीडिया के पैसे नहीं लाने, इंग्लिश मीडिया के पैसे नहीं लाने, कोई गाल नहीं, कोई गाल नहीं, खैर है, पैसे बचाओ, पैसे बचाओ, किधर सज्जे खबे ला लो, होर ला लो किधर। ओ भाई साहब, टाइम हैज पास्ड, सैंड इज शिफ्टिंग। अब आपने अगर आज आपने फैसला करना है, आज, नाउ इज द टाइम, कि आप किस तरह। मैं मानता हूं वी आर लेट, हम ओपिनियन मेकिंग में लेट हैं, मान लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन भाई साहब कुछ सोचें, प्लान समथिंग, डू समथिंग, कुछ मूवमेंट हलाएं दुनिया को। अगर अगर वो जिसे कहते हैं ना आपका आज, वो कहते हैं हाउ फार शुड वी गो, हाउ शुड वी डू ऑपरेशंस? क्या ऑल आउट वॉर, ऑल आउट वॉर? और हम जंग के हक में नहीं हैं, उनको कोई नहीं पूछता सर जी, उनको कोई नहीं पूछता, उनको कोई नहीं पूछता। वो ये ऑल आउट वॉर की बात करें, आप करें हाँ जरा वॉर की बात। पंजाब मिनट तो उन्होंने पढ़ लिया ना दुनिया ने, वे को वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पूछता कोई। भारत को कोई नहीं पूछता जब वो कह रहे हैं कि ऑल आउट वॉर की बात करें। क्या दुनिया रेडी है आइसोलेट? पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहते? दुनिया रेडी नहीं है, मैं ये बता सकता हूं इंडिया को कि दुनिया रेडी नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया रेडी होती तो डोनाल्ड ट्रंप के बयान कुछ और होते, लंदन से बयान कोई और आता। इंडिया इस वक्त कहना चाहता है वेस्ट को कि मैं तुम्हारा पार्टनर हूं, आई एम एन एलाई ऑफ द वेस्ट, और मेरे साथ पाकिस्तान ने जुल्म किया है, मेरे घर के अंदर ये एक्टिविटी कराई है, मेरा साथ दें। दिस इज व्हाट इंडिया वांट्स टू से, ये वो कहता है, ये वो कहता है जनाब। सो यहां से आप देखें, सो मैं जिस चीज को समझता हूं वो ये है, मैं जिस चीज को समझता हूं वो ये है जनाब, मुझे नहीं पता कि क्या। अभी आपको पता है कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान की कॉल गई है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और उन्होंने अफसोस का इजहार किया। मैं आज एक इंडियन चैनल के ऊपर बैठा हुआ था, तो मुझे वो कह रहे थे कि जो आपके सबसे करीबी दोस्त हैं वो अब हमारे दोस्त हैं, जो होता है कर लो। सऊदी अरब और ईरान दुनिया के दो बड़े पोल्स ऑफ पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, आज वो हमारे दोस्त हैं, तुमने क्या करना है? और मैं तो ये कई दफा ये बात कर चुका हूं कि हमने अपने ताल्लुकात और अपने रिसोर्सेज खुद खोए, हमने खुद खोए ये ताल्लुकात, ये सारा कुछ। वी लॉस्ट इट आवरसेल्फ, हमने इसको खुद खोया। दिस इज सो स्ट्रेंज। मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान की बहुत 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 स्ट्रेटेजिक नैरेटिव क्रिएट करने में वी आर सो पुअर। हमें अंग्रेजी जो नहीं आती, बात तो खत्म है ना। हमें अंग्रेजी जो नहीं आती तो बात खत्म है, हमने फिर क्या किसी को कहानी सुनानी है, ठीक है जी, और क्या करनी है। मैं तो इस चीज में तंग आ गया हूं, ये शोर डाल डाल के, इस चीज में तंग आ गया हूं, ये शोर डाल डाल के, कि भाई साहब जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का वो नैरेटिव लगा रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, दुनिया वो अपनी फेवर में ले गए हैं, और हम क्या कर गए हैं? खामोशी कहते, इजहार कर रहे हैं, खामोशी, साइलेंस, साइलेंस कर रहे हैं। मैं आई डोंट नो हाउ टू टैकल दिस, लेकिन इंडियन मीडिया इज लीडिंग अ फ्रंट, वो जिसे कहते हैं ना, वो फ्रंट लाइन सोल्जर है।
इंडियन मीडिया इज अ फ्रंट लाइन सोल्जर। वो आइडियाज दे रहा है या आइडियाज कन्वे कर रहा है दुनिया को, बेसिकली अपनी गवर्नमेंट का टेम्परेचर बता रहा है। दिस इज व्हाट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज थिंकिंग, दिस इज व्हाट वी आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट वी नो। वो ये सोच रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो टेम्परेचर दे रहे हैं, वो टेम्परेचर सेट कर रहे हैं सर, वो टेम्परेचर सेट कर रहे हैं, अपनी गवर्नमेंट का टेम्परेचर सेट कर रहे हैं। और वो जैसे कहते हैं ना, वो बता रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी वांट टू डू। समझ रहे हैं आप बात को? मुझे तो इस चीज की कोई समझ नहीं आ रही। ये जो हमारी अप्रोच है, वी डू नॉट नो। मैं अपनी इस अप्रोच को, ये जो हमारा स्टाइल है बिकी बिल्ली बनने वाला, मुझे इसकी कोई समझ नहीं आती। वो अपने टीवी चैनलों पे कह रहे हैं इजराइल की तरह मारो, जिस तरह इजराइल हमास को मारता है, इस तरह मारो। आई होप देयर इज समवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान, who can communicate our case, or we have such platforms where the world can come and listen our concerns, or we can display what we are thinking, or we can share our the reality, the emotions, unfortunately.